नमस्कार दोस्तों, क्या आपके गुदावरी के पौधे पर कलियां और फूल नहीं आ रहे हैं? इतनी ठंडी होने के बाद भी आपका पौधा ग्रोथ नहीं कर रहा है, उस पे बिल्कुल कलियां फूल नहीं आ रही हैं। तो आज एक ऐसा खाद लेकर आई हूँ जिसका प्रयोग अगर अपने गुलदावरी के पौधे पर करते हैं तो 100% आपका पौधा ग्रोथ भी करेगा, बढ़ चढ़ के कलियां और फूल भी देगा दोस्तों, ठीक है? अगर फूल आ चुके हैं, दोबारा आप फूल पाना चाहते हैं या आपका पौधा सूख चुका है, उसको हरा करना चाहते हैं, तो भी इस खाद का प्रयोग करेंगे तो दोबारा फूल भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर पौधा सूख रहा है तो हरा-भरा हो जाएगा और फूलों और कलियों से लद जाएगा दोस्तों, ठीक है? तो बता दें दोस्तों कि इस खाद को डालने से पहले हम इस प्लांट से रिलेटेड आपको महत्वपूर्ण जानकारी दे दें, उसके बाद हम खाद डालना बताएँगे। अगर कीड़े-मकोड़े लग गए हैं तो उसका भी हम ट्रीटमेंट करना बताएँगे, ठीक है? तो आप मेरे वीडियो में बने रहिएगा। तो सबसे पहली बात दोस्तों कि जो भी फूल वाले पौधे होते हैं या गुलदावरी पौधा जो होता है, वो एक हैवी फीडर प्लांट होता है। अगर आप इसे समय-समय पर खाद प्रोवाइड नहीं करेंगे तो ये पौधा गिना-चुना फूल देगा, गिना-चिला कलियाँ आएँगी और ग्रोथ भी बहुत कम होगा, ठीक है? अगर आप चाहते हैं कि पौधा अच्छे से ग्रोथ करे, बढ़-चढ़ के कलियाँ और फूल आए, तो महीने में आप 2 बार लिक्विड फॉर्म में खाद डालिए या आप ठोस फॉर्म में खाद डालिए। जैसे आपकी मिट्टी में स्पेस हो उस हिसाब से अपने पौधे में खाद महीने में 2 बार ज़रूर डालिएगा, ठीक है दोस्तों? अगला महत्वपूर्ण काम यह है कि आप अपने पौधों के ऊपर हमेशा नीम ऑयल का स्प्रे करते रहिए ताकि कोई कीड़े-मकोड़े न लगे पौधे के ऊपर ताकि पौधे सुरक्षित रहें। अगला महत्वपूर्ण काम ये है कि आप अपने पौधे को जो मिट्टी है बिल्कुल भुरभुरी तैयार करिएगा। ऐसी मिट्टी जिसमें पानी डालें और छन के निकल जाए। भुरभुरी मिट्टी में पौधे की जड़ें अच्छे से विकसित होंगी और उसमें से न्यू न्यू बेसल शूट्स निकलते रहेंगे जिससे और ढेरों ब्रांच निकलेंगे उस पे और अच्छी कलियाँ और फूल आएँगे दोस्तों, ठीक है? तो मिट्टी बिल्कुल ढीली तैयार करिएगा ताकि ढेरों नीचे से बेबी प्लांट निकलते रहें, ठीक है? तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और हमेशा पानी डालिएगा तो चेक करके मिट्टी में डालिएगा। कभी भी अपने पौधों को ओवर वाटरिंग नहीं करिएगा। अगर अपने पौधों को ओवर वाटरिंग कर देंगे तो पौधा खराब हो जाएगा। कभी-कभी ओवर वाटरिंग के वजह से भी जो ये फूल दिख रहे हैं वो समय से पहले मुरझा जाते हैं। तो इन पौधों को ओवर वाटरिंग नहीं पसंद है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अगर इतना करेंगे तो आपका पौधा 100% फूल देगा और अच्छे से देगा और हरा-भरा रहेगा। अगर कीड़े-मकोड़े लग गए हैं तो उसका आप समय रहते इलाज करिए, नहीं तो आपके अचानक से पौधे सूख जाएँगे। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं वो भी दिखाऊँगी कि मेरे कुछ पौधे ऐसे हैं कि अचानक से खराब हो गए, लेकिन आज दोबारा उसमें फूल हम आपको लाना बताऊँगी, ठीक है? उसके बाद बता दें कि एक बार जब फूल आ जाते हैं पौधे पर और उसके बाद सूख जाते हैं तो दोबारा आप कटिंग कर दीजिए और उसके बाद उसमें फिर खाद डालिए। फिर देखिए पौधा आपका रेडी हो जाएगा फूल देने के लिए, ठीक है? इस तरीके से करेंगे तो आपका पौधा बहुत अच्छे से फूल और कलियाँ देगा दोस्तों। तो देख सकते हैं दोस्तों कि मेरे गार्डन में कितने प्यारे-प्यारे फूल आए हुए हैं। आप भी ऐसे फूल पाना चाहते हैं तो जो-जो आज मैंने बताया उस काम को करिए और जो आज मैं खाद बताने जा रही हूँ, उस खाद का आप प्रयोग करिएगा, देखिएगा आपका पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा, ठीक है? लेकिन फुल सनलाइट में पौधा रखना ना भूलिएगा, फुल सनलाइट में ही पौधे अच्छे से ग्रोथ करते हैं और उनका बहुत अच्छे से ग्रोथ होता है, तो वही वही पौधा अच्छे से फूल देता है। तो चलिए हम बिना देर किए पौधा दिखाते हैं कि किस पौधे से दोबारा हमें फूल लेना है दोस्तों। तो देख सकते हैं दोस्तों, यही वो पौधा है जो कीड़े-मकोड़ों के कारण अचानक से इसके जितने फूल थे सब सूख गए और समझिए कि इसमें ग्रीन वाली लाही लग गई थी, जो लाही बहुत ही खराब होती है, जिस पौधे में लगती है, अगर ज़रा-सा भी आप लेट करेंगे तो वह लाही खड़े पौधों को भी सुखा देती है, फूलों को भी सुखा देती है। क्योंकि वो फूलों का रस चूसती हैं तो फूल सूख जाते हैं, डाली का रस चूसती हैं तो डाली सूख जाती है। तो ऐसे तो उस लाही ने मेरे इस फूलों को चूसा है जिसकी वजह से ये फूल चूस चुके हैं। अब इसको मुझे दोबारा हरा-भरा करना है। उसके लिए जो भी खराब पत्तियाँ हैं उसको सबसे पहले हटाऊँगी और जो भी फूल हैं, ऐसे सारे फूलों को कट कर दूँगी। तो आप भी दोबारा फूल पाने के लिए ऐसे ही करिएगा कि जो भी फूल है उसको कट करके हटा दीजिएगा और देखिएगा मात्र आपको 10 दिन में आपके दोबारा फूल खिलने शुरू हो जाएँगे दोस्तों, ठीक है? तो ये दोबारा फूल पाने का तरीका है।
तो ऐसे आप भी करिएगा। और जो ये फूल खराब निकल रहे हैं कीड़े मकोड़े वाले, तो इसको सेफ्टी से ले जाके बाहर फेंक दीजिएगा। इसको डस्टबिन में अपने मतलब कंपोस्ट वाले में मत फेंकिएगा, नहीं तो जो ये लाही लगे हैं धीरे धीरे सारे पौधों में लग जाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और जो भी इस पौधे के ऊपर पत्तियां हैं, जितना हो सकता है उतना पत्ती आप हटा दीजिएगा, ताकि आपके पौधे सुरक्षित हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो जो भी ये निकले हैं सबको मैं इकट्ठा कर लूँगी और इसको ले जाके मैं बाहर फेंकूँगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लाए हैं, देख ही सकते हैं कि फर्श पे कितना गिरे हैं, जो हमारे पौधे के लिए बहुत ही घातक हो जाएँगे। ठीक है दोस्तों, तो इतना ध्यान रखिएगा। उसके बाद देख सकते हैं कि मैंने सारी पत्तियों को नोच दिया है, तो आप भी ऐसे पत्तियों को नोच दीजिएगा। जब हद से अधिक कीड़े लग जाते हैं तो यही एक उपचार होता है कि हद से अधिक कटिंग कर दीजिए। उसके बाद पत्तियाँ जितनी हो सकता है उतनी नोच दीजिए, ठीक है? अगर इतना कर देंगे तो कुछ परसेंट कीड़े तो ऐसे चले जाते हैं, और जो बचे-कुचे ब्रांच पे रहते हैं उसको कीटनाशक का उपयोग करके हटाया जा सकता है। तो अब इसको मैं उठाऊँगी, सबसे पहले फेंक के आऊँगी, तब मैं खाद डालूँगी दोस्तों। तो चलिए अब दिखाते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, उसके बाद खाद डालने से पहले मिट्टी की खुदाई अच्छे से कर लीजिएगा। अगर स्पेस हो तो खुदाई कर लीजिएगा, स्पेस ना हो तो खुदाई ना करिएगा। क्योंकि कभी-कभी गोदावरी में स्पेस नहीं रह जाता है खुदाई करने के लिए, क्योंकि न्यू-न्यू बेसल शूट्स निकलते रहते हैं नीचे से, उसकी वजह से कभी-कभी मिट्टी में स्पेस नहीं रहता। अगर स्पेस है तो खुदाई कर लीजिएगा, ठीक है? उसके बाद चलिए हम खाद दिखाते हैं तो दोस्तों, ठीक है? तो खाद दे सकते हैं कि मेरे हाथ में ये यूरिया है। यूरिया बहुत तेज़ ग्रोथ करता है, ये जड़ों का निर्माण इतना तेज़ करता है कि इसका असर आपको 3 दिन में देखने को मिलता है। तो यूरिया की मात्रा अगर आप कम डालते हैं अपने पौधों में तो बहुत फ़ास्ट ग्रो होगा पौधा, और बिल्कुल हरा-भरा हो जाएगा। तो आपको फ़ास्ट रिज़ल्ट चाहिए तो यूरिया के कुछ दाने अपने पौधों में डालिए दोस्तों। तो चलिए दाना दिखाते हैं कि कितना डालना है, ठीक है? तो उतना दाना आप डालिएगा अपने पौधों में, और देखिएगा आपका पौधा हरा-भरा हो जाएगा। तो इतना दाना आप डाल सकते हैं 6 इंच के गमले में, ठीक है? तो इतना आप दाना डालिएगा दोस्तों, और जड़ों से दूर डालिएगा। और आपको 1 हफ्ते में इसका रिज़ल्ट देखिएगा कि भयंकर पत्तियाँ वगैरह आ जाएँगी। 3 दिन में ये असर देखने को मिलता है, 1 हफ्ता होते-होते पौधे पर पत्तियाँ वगैरह देखने को मिल जाती है, ठीक है? तो ऐसे करके सारे गमलों में आप भी डाल दीजिएगा, ठीक है ना? तो मात्रा अधिक ना करिएगा दोस्तों, नहीं तो पौधे जल जाएँगे, ठीक है? उसके बाद चलिए तब हम अगली खाद दिखाते हैं बिना देर किए। तो उसके बाद देख सकते हैं ये डीएपी है। इसको डालने से भी पौधा हरा-भरा होता है, न्यू जड़ें बनती हैं, टहनियाँ थोड़ी मोटी होती हैं, जो कलियाँ आती हैं वह स्वस्थ आती हैं, पौधे का बहुत प्रॉपर तरीके से ग्रोथ करता है। यूरिया और डीएपी अपने आप में बहुत ही ताकतवर खाद है। अगर इसकी कम मात्रा अपने पौधों में डालते हैं तो बहुत तेज़ी से ग्रोथ करता है। अगर मात्रा आप बढ़ा देंगे तो आपके पौधे सूख भी सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, मात्रा अधिक ना करिएगा, ठीक है? नहीं तो पौधे खराब हो जाएँगे। इसकी कम मात्रा करके आप डाल के देखिए, 1 हफ्ते में आपका पौधा फिर से वैसे ही हरा-भरा भर जाएगा एकदम, और 3 दिन में आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा। तो ऐसे कर के मैं सारे अपने पौधों में डाल दे रही हूँ दोस्तों, ठीक है? तो आप भी ऐसे डाल दीजिएगा। अगर आपका पौधा खराब हो चुका है और ऐसे कर देंगे तो दोबारा आप फूल प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जड़ों से हमेशा दूर ही पे खाद डालना चाहिए, कभी भी नज़दीकी पे नहीं डालना चाहिए, ठीक है ना? उसके बाद ये देख सकते हैं कि ये मैंने हड्डियों का चूरा लिया हुआ है, जिसे बोन मिल बोलते हैं। अगर इसको आप अपने पौधे की मिट्टी में डालते हैं तो पौधे को भरपूर मात्रा में कैल्शियम मिलेगा। जो सूखता हुआ पौधा रहता है वो हरा-भरा हो जाता है, फूलों और कलियों से लद जाता है, और बहुत जल्दी ग्रोथ करता है जब पौधों को हम कैल्शियम दे देते हैं, ठीक है? तो ये आधा चम्मच के करीब डाल रही हूँ, क्योंकि मेरा गमला छोटा है। तो आप भी अपने गमले के अनुसार डालिएगा और देखिएगा आपका पौधा कितना तेज़ी से ग्रोथ करेगा दोस्तों। अगर आप हड्डियों का चूरा नहीं अपने हाथों से छू सकते हैं तो इसके जगह आप चॉक डालिएगा। चॉक जो स्लेट होता है, स्लेट पर लिखा जाता है, वो वाला चॉक डालेंगे, उससे भी भरपूर मात्रा में कैल्शियम मिल जाएगा, ठीक है? तो उसके बाद मैंने ये लिया है बर्मी कंपोस्ट। बर्मी कंपोस्ट में सारे पोषक तत्व मिलते हैं जो हमारे पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। अगर इसको डालते हैं तो सूखता हुआ पौधा हरा-भरा हो जाता है, फूलों कलियों से लद जाता है, फूलों का साइज़ अच्छा होता है, पत्तियों का कलर अच्छा होता है, फूलों का कलर अच्छा होता है, फूलों का भी साइज़ अच्छा होता है। तो महीने में 1 बार या 2 बार अपने गमले के अनुसार आप ज़रूर डालिए, ठीक है? 1 मुट्ठी डालिए, 2 मुट्ठी डालिए, आपको जितना लगे आपके गमलों की आवश्यकता है उतना आप अपने पौधे की मिट्टी के अनुसार डालिए दोस्तों, ठीक है? तो मैं अपने पौधों में आधी-आधी मुट्ठी डाल रही हूँ, तो ऐसे आप भी डाल दीजिएगा दोस्तों। उसके बाद देखिएगा आपका पौधा बहुत अच्छा हो जाएगा, हरा-भरा हो जाएगा, ठीक है दोस्तों?
तो ऐसे कर के मैंने सारे पौधों में डाल दिया। चलिए तो मैं आपको अब कीटनाशक बनाना बताती हूँ अपने पौधों की छिड़काव करने के लिए बिना देर किए दोस्तों। तो देख सकते हैं कि मेरे हाथ में शैम्पू है और फंगिसाइड पाउडर है, ठीक है? तो इसको हम 2 लीटर पानी में डालेंगे। ऐसे तो इसमें पानी नहीं डाले हैं, अभी मैं पानी भरूँगी दोस्तों, ठीक है? भर के भी दिखाऊँगी, तो मेरी वीडियो में बने रहिएगा। तो देख सकते हैं इसमें मैंने डाल दिया ये फंगिसाइड पाउडर। उसके बाद मैं ये शैम्पू कट करके रखी हूँ, तो खड़ा शैम्पू ही मैं इस 2 लीटर वाले बॉटल में डाल रही हूँ दोस्तों। क्योंकि बहुत ज़्यादा कीड़े-मकोड़े लग गए हैं और कुछ मैं फर्श पर भी छिड़काव करूँगी, जो ये फर्श पर गिरे हैं लाहिया वगैरह, ताकि उनसे भी निजात मिल जाए, ठीक है? तो ऐसे कर दी हूँ और ले जाके मैं टोटी पे पानी भर के लाऊँगी, क्योंकि जब मैं इसमें प्रेशर के साथ भरूँगी, तो जो ये शैम्पू मैंने डाला है वो अच्छे से गल जाएगा। कभी-कभी जाके नीचे ही चिपक के ऐसे बैठ जाता है। तो इसी वजह से मैं पानी में नहीं डाल के लाई हूँ, ऐसे गलता नहीं है, ठीक है? अब देखिए दोस्तों, मैं पानी भर के भी ला दी। बीच में मैंने वीडियो स्किप कर दिया था, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है दोस्तों। उसके बाद ऐसे बॉटल को भर के रख दीजिएगा 2 मिनट के लिए, उसके बाद छिड़काव करिएगा। तो चलिए पहले गमलों में हम पानी भर लेते हैं, जो मैंने खाद डाला है, उसके बाद हम आपको छिड़काव करके दिखाएँगे। थोड़ा 2 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छे से और मिक्स हो जाए, उसके बाद हम छिड़काव करेंगे दोस्तों, ठीक है? इसको छिड़काव करने से चींटियाँ, कीड़े-मकोड़े, लाही, मीलीबग सब कुछ भग जाते हैं। बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है ये पौधों के लिए, ठीक है दोस्तों? तो इसका आप एक बार छिड़काव करके देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले इसको हम डाल लेते हैं पौधों में। तो ये मैंने सादा पानी में ये फंगिसाइड पाउडर 1 चम्मच मिलाया था दोस्तों। इसलिए फंगिसाइड मिलाया था ताकि कोई फंगस वगैरह मिट्टी के अंदर होंगे, उससे हमारे पौधों को बचाव होगा और पौधे अपनी तेज़ी से ग्रोथ करेंगे। ताकि मिट्टी के अंदर भी कोई कीड़े-मकोड़े नहीं रहेंगे, तो ग्रोथ तेज़ी से होता है दोस्तों। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि फंगिसाइड पाउडर महीने में 1 बार ज़रूर डालिएगा, ताकि मिट्टी स्वस्थ रहे, तो पौधे अच्छे से ग्रोथ करें दोस्तों, ठीक है? उसके बाद चलिए हम पौधों के ऊपर छिड़काव कर देते हैं दोस्तों। तो आप भी इसी तरीके से अपने सारे पौधों के ऊपर छिड़काव कर दीजिएगा दोस्तों। इससे ये होगा कि जो भी चींटियाँ, जो भी कीड़े-मकोड़े कुछ भी लगे हों, तो देखिएगा उनका नाश हो जाएगा दोस्तों। तो ऐसे कर के आप भी ऐसे छिड़काव कर दीजिएगा और थोड़ा प्रेशर का जो मुँह है उसको एकदम पतला रखिएगा, ताकि उसके धार से जो कीड़े-मकोड़े चिपके हैं तो उसके धार से हट जाते हैं। कुछ पानियों में ऐसे बह जाते हैं। तो ऐसे कर के आप अपने सारे पौधों पर छिड़काव ज़रूर कर दीजिएगा। उसके बाद देखिएगा आपके पौधे कितने क्लीन भी हो जाएँगे, कीड़े-मकोड़ों से मुक्त हो जाएँगे और हमेशा लहलहाते रहेंगे। तो जो ये मेरे छत वाला गुदावरी है, इस पे कीड़े-मकोड़े कुछ नहीं लगे। जो मैं छत पे प्लांट लगाई हूँ, उस पे कहीं कुछ नहीं है। लेकिन वो मेरा पौधा बालकनी में था, दूसरी वाली मकान में था, जिसकी में इतने सारे कीड़े-मकोड़े लग गए और मैं ध्यान नहीं दे पाई थी दोस्तों। तो आपके साथ भी ऐसा होता है, तो आप भी ऐसे कीड़े-मकोड़ों को मारने वाला बना लीजिएगा और ऐसे पौधों के ऊपर छिड़काव कर दीजिएगा। इसका छिड़काव आप हर तरह के पौधे में कर सकते हैं, जिस पर भी लग रहा है कीड़े-मकोड़े, चींटियाँ लग रही हैं, उस पे ही करिएगा, उससे ही आपको निजात मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है? और देखिएगा आपके पौधे बहुत जल्दी फिर से हरे-भरे हो जाएँगे दोस्तों, ठीक है? आप चाहें तो इसका छिड़काव सब्ज़ी वाले में भी कर सकते हैं और जो भी फूल वाले आते हैं उसमें भी कर सकते हैं, फल वाले में भी कर सकते हैं, इंडोर पौधे में भी कर सकते हैं, आउटडोर में भी कर सकते हैं। हर तरह के पौधे में इसका छिड़काव कर दीजिएगा, आपको देखिएगा बेनिफिट बहुत जल्दी देखने को मिलेगा दोस्तों, ठीक है? अगर कीड़े-मकोड़े लग गए हैं तो। तो वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।